दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना देसी है तो देसी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको फटाफट मिल जाए। ये वीडियो अभी देसी पे अपलोड हो रहा है ना। तो इस पर मेरा टारगेट है कि जो है इस पर आपको कम से कम 2000 बराबर करने का है टारगेट अभी, कि वीडियो पूरा अपलोड किया जाए, जिससे क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाए ETF के बारे में। काहे तो वचनबद्ध है ना भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर कल मेरा डिस्कशन में आप लोगों को कल मैंने टेलीग्राम में भी दिया था। हाँ, टेलीग्राम के बारे में नहीं बताया, टेलीग्राम में भी मैंने बता दिया था कि क्या क्या ETF है, ड्यूरिंग मार्केट में बता दिया था। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों पेड है। तो छोटा सा अमाउंट लगेगा, कंट्रीब्यूशन है, और क्या अमाउंट क्या है। तो TVSM स्विंग है और TVSM शॉर्ट स्विंग है। तो लेकिन आप ये वाला जरूर करिए, फ्री वाला। इसमें आपको वीडियो का लिंक देखिए, कल टोटल 8 वीडियो पड़ा, 8 से 9 वीडियो आपको, है ना। तो बहुत बढ़िया है, आराम से हम लोग देखते रहेंगे। तो सर चलिए, सबसे पहले कल हमने डिस्कशन किया था कि 42 ETF है, 42 ETF है। तो इसमें से मैंने 12 ETF माइनस कर दिया, तो 30 ETF अभी है। और ऐसा नहीं है कि ये 30 ETF है तो इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें से हम प्लस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन खुला हुआ है, मैं चेंज भी कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, मैं भी सोचा हूं कि हर महीने, हर 2 महीने में जो है एक बार ETF का जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके उसको चेंज किया जाए, क्योंकि हम लोग को भी निगाह बराबर बना के रखना है। एक इंडेक्स जो पैसिव इनकम देता है वो भी तो चेंज करता है, म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक चेंज करती है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं, क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्यों नहीं, हम भी ETF में चेंज करेंगे। वो ETF नहीं अच्छा है, ठीक है, अगला बार उसको हटा के दूसरा ETF ले लेंगे। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि मैं कोई गलत स्टेप उठा रहा हूँ, और आप लोग इसके मेरे साथ चलने में ही ज़्यादा यकीन रखिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ETF का जो बढ़ा है ना 2 साल में, मेरा फोकस अचानक हम तो खुश थे कि ETF अच्छा बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया है, हर इंडेक्स का ETF मिल रहा है, हम तो इस मामले में खुश थे। लेकिन अचानक से एक मामला सामने मेरे आया कि भाई ETF में अचानक से इतना हो रहा है तो गड़बड़ भी हो सकता है, और दिख भी रहा था कहीं कहीं गड़बड़। तो अब देखते हुए भी अनजान बनना ये तो गलत बात है। हम सेबी रजिस्टर नहीं है, हम दूसरे का नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं। अपना करने के लिए तो हम खुद रजिस्टर है, उसमें तो हमको किसी का परमिशन नहीं चाहिए। तो इसी विचार पे हम बोले ना 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 भाई रुको, TVSM फैमिली में इनको थोड़ा सा बाहर निकालो, फिर जब ठीक होगा फिर ले लेंगे। बात समझ रहे ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको अब कभी नहीं लेंगे, ना ना, जैसे जैसे सिचुएशन में ठीक होगा हम उसको ले लेंगे। दूसरी बात, अगर मेरा यहाँ माइनस में भी रहेगा ना तो हम इसको रखेंगे, बेचेंगे नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, रखेंगे बेचेंगे नहीं, फ्रेश पैसा इस पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। फ्रेश पैसा इस पे नहीं लगाएंगे। हम लोग भी एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हम लोग भी इतना पोर्टफोलियो में इतना रख सकते हैं, मैक्सिमम 25, 20, मतलब जो भी है। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप जो है खरीदनी है उसमें वॉल्यूम में नहीं है। सर बेचने गए तो दिखा रहा था 5%, अब बेचा 4.5%, आधा परसेंट नहीं, समझ रहे ना। ये सब प्रॉब्लम है। बाकी जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, वैल्यू अच्छा है, उसमें तो आप आराम से कुछ भी करिए, कितना बड़ा अमाउंट लाइए, सब आपका एकदम धक से जब चाहिए तब बेच दीजिए। ऐसे ऐसे ETF को हम लोग अपने पास रखेंगे, और जो इस तरह के हैं छोटे मोटे उनको हटा के, हाँ अब कोई अच्छा ETF इसके बीच में अच्छा किसी ETF में वॉल्यूम बन रहा है कंटिन्यू, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। क्लियर है सर? कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई पैनिक नहीं करना है। जब मन करेगा तब आप निकाल दीजिएगा, है तो अस्थिर से रहने दीजिए, अगर थोड़ा माइनस में है तो भी अस्थिर से रहने दीजिए, ठीक है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन मत लाइएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का ओके है। निफ्टी 20, इसमें हम डिलीवरी पोजिशन भी लिखते जा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली रात को वीडियो बनाना था लेकिन जाना पड़ गया। डिलीवरी पोजीशन 56% है ना, और वैल्यू 118। चलिए बहुत बढ़िया, 9 कर देते हैं, है ना, बहुत सुंदर है। देखिए अब इसमें बताइए 118 करोड़ का वैल्यू हो रहा है, तो उसमें आपका नहीं सौदा कटेगा? तो आप बोलेगा हाँ 118 करोड़, हाँ तो बहुत है, फर्स्ट क्लास सौदा कटेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20, ठीक है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का, इसमें भी 50% का हुआ है, इसमें भी 16.37, ठीक है, चलेगा। एमओ निफ्टी 500, तो इसको भी हमने रखा है 75%, तो इसको तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है
समझे ना। इस पे हमने ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको हमने रखा है कि इसको बेचना ही नहीं है, इसको तो लंबे समय के लिए इसको रखना है, तो इसको हम लंबे समय के तौर पे रखे हैं। उसके बाद हमने जो मिड कैप लिया था, तो मिड कैप को हम लोग यहाँ से हटा दिए। अभी मिड कैप पे मेरा कोई वीडियो इस पे फिलहाल अभी नहीं आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि नाता टूट गया है, संबंध है, लेकिन थोड़ा सा हमको लग रहा था कि अब थोड़ा सा इसको दूर करना चाहिए, तो इसीलिए दूर कर दिए। बीच बीच में विक्षेपण जो होता है ना, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत उचित होता है। पेड़ का अगर छटाई नहीं किया जाए तो पेड़ में अच्छा ग्रोथ नहीं होता है, फंगस लग जाता है, जबरदस्ती का टहनियाँ निकल जाती है, और वो जो विकास का दर है, फोकस है, वहां से ध्यान हट जाता है। तो इस पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। बाकी जिसको करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, वो आपका खुद का अपना मर्जी है। यहाँ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो वो चीज हम दिखा रहे हैं। जो मुझे अपना समझते हैं वो इस हिसाब से कर लीजिए, बाकी ठीक है। नेक्स्ट आया मिड कैप 150, तो ये तो इसको तो रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अच्छा है ये 3.71 करोड़ का, तो ठीक है। स्मॉल कैप HDFC 250, ठीक है ना। स्मॉल कैप को भी हमने रखा है, ओके। तो आप बोलेगा हाँ ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सेक्टोरियल आ गया। तो सेक्टोरियल में सर्वप्रथम किसका आता है, तो निफ्टी 50, तो निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक सेक्टर 1 कौन है भाई साहब, तो बैंक 20 56% 51 करोड़ का है, तो ठीक है, अच्छा है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है ऑटो 69 5.49, बढ़िया है। उसके बाद आता है ईवी इंडिया। ईवी इंडिया पर मेरा ध्यान था कि इसको भी भगाएं, लेकिन मैं बोला कि रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर चेंज हो जाएगा अगला महीना, चाहे उसके बाद वाला महीने में, जो भी मतलब जहाँ कुछ थोड़ा सा भी होगा तो हम लोग का चेंज होता रहेगा, जिससे क्या है ना कि आपका पैसे का भी रोटेशन होता रहेगा, जो कि ग्रोथ के लिए और पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही है। उदास नहीं होना है कि अरे सर आप तो जबरदस्ती निकाल दिए, अरे निकाल दिए तो कोई हमसे यहाँ वो थोड़ी कि अगला महीना फिर किसी को ऐड कर लेंगे जिसमें अच्छा दिखेगा। तो क्लियर है बात, समझ रहे हैं ना। आप बोलेगा हाँ, तो ये 42 मेरा ओवरऑल है कि इतना ETF है, इसी में अंदर बाहर करते रहना है। तो यहाँ BFSI जो फाइनेंस का था, जो सुखी लाला फिल्म में मदर इंडिया में, इसको हमने थोड़ा सा बोला कि चल भाई थोड़ा सा बाहर चलो, बहुत हुआ तुम्हारा, तुम थोड़ा सा अच्छा अपना परफॉर्मेंस करो, अच्छा उसमें लाओ, अपने में वॉल्यूम लाओ, वैल्यू लाओ, तभी हम आप में आएंगे, नहीं तो ठीक है बाद में देखेंगे आपको, थोड़ा सा इसको एक्सक्यूज देके हम आगे बढ़े। उसके बाद FMCG को हमने अभी ऐड किया था, तो 94% का डिलीवरी है, 4.66 का है। नेक्स्ट आता है ITBs में 59% और 15.64, ठीक है, ये चीज का है। तो क्लियर हो गया। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्टर में आगे। तो देखे ना हम किस लिए ये वीडियो बनाते थे, आप लोगों को लगता था कि सर ये वीडियो बना के क्या फायदा है, इसमें तो टाइम पास नहीं है। भाई साहब ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगाता है, ये मैं नहीं बनाता, हमारी धर्मपत्नी बनाती है, लेकिन मैं बोला कि लाओ भाई आज मैं खुद बनाता हूँ, मेरे को बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, काफ़ी मेहनत वाला काम है, काफ़ी बोरिंग वाला काम है। तो मेटल, तो अच्छा मेटल में ठीक लगा हुआ है, तो मेटल में भी अच्छा बाइंग हुआ है, तो मेटल में भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो मेटल को आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो मेटल को आप देख सकते हैं, निफ्टी मेटल जो है, इसमें कल बाइंग भी अच्छा हुआ है, तो शायद नीचे है, तो ठीक है। तो देखिए क्या होता है, निफ्टी में जहाँ पोजीशन कम किया जाता है ना, तो वहाँ भी खरीदारी होता है, ठीक है। काहे, तो आज कम किया ना कल बढ़ा देगा, काम खत्म समझे। तो वो चीज़ है। फार्मा में भी आप देखिए 52% है और 5.68 है, तो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा पिनुआ कहाँ गया, हाँ आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पर निफ्टी PSU बैंक, सुतल सांप, भाई साहब सुतल सांप का तो बातें मत करिए, बहुत खतरनाक। तो इस पे अभी होल्डिंग आप लोगों को पता ही है, 78,110.73, भाई जबरदस्त हुआ है ना, 110 करोड़, क्या बात है। ऐसा रहे ETF तब ना मजा आता है जी, एकदम से निफ्टी को टक्कर दे दिया, वाह, एक सेक्टर निफ्टी को टक्कर दे दिया। प्राइवेट बैन आई ETF, मतलब जो निफ्टी प्राइवेट बैंक को करता है, ये 61.08। निफ्टी रियलिटी 79.931। हेल्थ केयर को मैंने थोड़ा सा कुछ समय के लिए रेस्ट दिया है कि चल भाई रेस्ट करो, तुम बहुत काम कर लिया। और ऑयल एंड गैस को भी मैं रेस्ट देने वाला था, तो अगले बार नेक्स्ट बार में ऑयल एंड गैस को रेस्ट दे दूंगा, हेल्थ केयर चाहे कोई और दूसरा को अपने में एंट्री ले लूंगा एज पर डिसिप्लिन। तो ये अभी 35 पे है, 2.33 पे है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही स्ट्रेटजी इंडेक्स आया। स्ट्रेटजी इंडेक्स में हमने ये निफ्टी 50 वैल्यू 20, इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको नहीं देखेंगे, देखते रहेंगे, इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया है कि चलो भाई तुम थोड़ा रेस्ट करो, है ना। तो इसीलिए अब आइए सेक्टर में अल्फा, तो अल्फा को हमने रखा 80% का डिलीवरी हुआ है, 5.16, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो लो वॉलेटाइल है ना, निफ्टी 100 लो वॉलेटाइल 30 ETF में 48% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया है, 16.59 का लगाया गया है। उसके बाद ALPL 30I ETF, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल 30I ETF, ये भी तो अपना पीपल का पेड़ है, लंबा दूरी का है, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा। मोमेंटम में है ये 59.74। अल्फा ETF जो है वो 70, जो निफ्टी 200 अल्फा 30 अल्फा ETF जो है 73% का डिलीवरी और 1 करोड़ का, देखिए कम है, इसका भी रडार में है, कोई नहीं। स्मॉल कैप जो कि 250 में मोमेंटम को कवर करता है, तो उस पर हम स्मॉल कैप पे 74 है, 4.67 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। थीमेटिक में जो सबसे पहले कमोडिटी को हम लोगों ने बड़ा खुशी से ऐड किया था, सोचा था कि इसमें अच्छा वॉल्यूम वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा निराश करने के कारण इस महीने इसको थोड़ा सा बाहर के रास्ता दिखाया है कि चल भाई बाहर, है ना, अगला महीना फिर ले लेंगे। इसको भी हमने बाहर कर दिया कि चलो भाई बाहर, आज़ाद हो जाओ। नेक्स्ट आया सरकारी बैंक CPSE 51 15.01, ICICI B22 73 21.10, इंफ्रा ETF 57। अब इंफ्रा ETF में क्या है, देखते हैं कि इंफ्रा में कोई दूसरे में अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसको ले लेंगे, इसमें वैल्यू कम है इंफ्रा अब, लेकिन है हम लोग का पीपल का पेड़, कैसे इसको काटें आप ही बताइए। तो इसको भी हम लोग काटेंगे नहीं, अगर इंफ्रा में कोई दूसरा ETF में अगर वॉल्यूम ज़्यादा आ गया तो उधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये अपना मतलब थीमेटिक है ना जी, अपना भी तो थीम है, उसी का थीम पे हम जरूरी है चलेंगे, हम अपने थीम पे चलेंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ESG थीमेटिक हो गया, हाँ इंफ्रा हो गया। ESG जो 100 लीडर में करते थे, निफ्टी 100 सेक्टर लीडर में, इसको हमने बोला कि चलो भाई थोड़ा सा बाहर चलो, रेस्ट करो तुम। टाइडेंट को भी हमने रेस्ट करने भेज दिया, टाटा का जो था, हमारे टाइडेंट जो निफ्टी इंडिया डिजिटल को कवर करता था, हम बोले भाई तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। मैक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को करता था, चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भेजा हूँ कि बहुत दिन हो गया, थोड़ा घूम फिर लो। अब डिफेंस को नहीं भेजा, देखिए हम बोले डिफेंस को रखेंगे अभी, अगला बार कुछ वहाँ से अच्छा दिखेगा तो उधर से आ जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर डिफेंस आया है, डिफेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम आते हैं फिक्स्ड इनकम LT गिल्ट बीज, तो है ही अपने पास, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें तो है, ठीक है। LT गिल्ट बीज बॉन्ड है ये, तो इसमें बॉन्ड है ये, इसका भी ध्यान रखिए। जिनको पैसा को होल्ड करना है वो यहाँ पर ये आप रख के होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि अरे ये सेंसेक्स गोल्ड कहाँ से आ गया, एक मिनट, हाँ चलो आ गया तो निपटाइए देते हैं। तो यहाँ पर सर हम जो सेंसेक्स है तो इसको हमने बाहर थोड़ा सा निकाला है, HDFC सेंसेक्स का है, तो HDFC में उतना वॉल्यूम वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसीलिए बाहर कर दिया हमने। चलो थोड़ा दिन के बाद देखते हैं। गोल्ड बीज में 74 है, 45.73 है, सिल्वर में 60 है, 38.26 है, तो बढ़िया है ना, दोनों में बढ़िया है। और मून हंड्रेड का गया 61 17.03, तो इतना करोड़ का है, ठीक है, तो ये अच्छा है। बाकी मस्ट ऑफ मफांग आउट, ठीक है, रिटर्न अच्छा दे रहा, बहुत बढ़िया भाग रहा है, लेकिन आउट, हाँ हम लोग का तो यही ना सर कि जहाँ समझ में आया तो ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया तो जाओ भाई, नहीं करना है, बहुत मोटा हम लोग का क्लियर रहता है ना। फिर इधर अच्छा हो जाएगा तो इधर से कवर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी 30 ETF है वो उसमें से घटेगा नहीं, उसमें से भी घटेगा, जैसे जैसे समय का रिक्वायरमेंट रहेगा, समय का आगाज रहेगा, समय का मतलब जरूरत रहेगा, उस हिसाब से इस पे कार्रवाई होते रहेगी और इसमें पोजीशन हम कम बेसी करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ, और ये करना कोई गलत नहीं है, और ये मैं कोई गलत विचार से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस विचार से कर रहा हूँ कि जो कम वॉल्यूम वाले ETF है ना उसको हम नहीं शामिल करेंगे। हालांकि हर वो इंडेक्स को कवर करता था, ठीक है, और काफी लेंथी पोर्टफोलियो भी हो रहा था जिसमें लोग परेशान हो। जितना थोड़ा सा कम रहेगा और अच्छा वॉल्यूम अच्छा वैल्यू वाला रहेगा तो उसमें आदमी अच्छा से सटीक और उसपे से एनालिसिस करता रहेगा। हो सके तो हर 2 दिन में आपके पास उसका व्यू आ जाए, 3 दिन में व्यू आ जाए, तो एक अच्छा मतलब हेल्दी मतलब वातावरण बना रहेगा, जिससे क्या है कि हम लोग का निवेश आगे बढ़ेगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।